ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे अपनी गुफा में धमाका करवाने का नशा चढ़ा होता है। ये अपने आसपास रहने वाले लोगों से खूब अपनी गुफा में धमाका करवाती है। फिर ये अपने दो आशिक के साथ एक जगह घूमने जाती है जहां सारे गांव वाले इसकी गुफा में इतना धमाका करते हैं कि इसकी गुफा ही फट जाती है। कहानी की शुरुआत में हम एक जवान लड़के को देखते हैं जिसका नाम टोनी होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड आलिया की गुफा में धमाका कर रहा होता है और आपको बता दे, आलिया को नए नए लड़कों से अपनी गुफा में धमाका करवाने में बड़ा मजा आता है और रोजाना अपनी गुफा में धमाके करवाते करवाते इसकी गुफा का दरवाजा काफी बड़ा हो चुका है। कल सुबह आलिया घूमने के लिए इटली जाने वाली होती है, इसलिए आज टोनी उसकी गुफा की आग ठंडी कर देता है और वो आलिया से प्रॉमिस लेता है कि वो इटली में किसी दूसरे मर्द से अपनी गुफा में धमाका नहीं करवाएगी। अगले सीन में हम जैक को देखते जो कि टोनी का दोस्त होता है और इसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम सनाया होता है। ये लड़की भी आलिया के साथ इटली जाने वाली होती है। सनाया किसी सामान को ढूंढने में मदद के लिए जैक को आवाज लगाती है। जैक कमरे में पहुंचता है लेकिन सनाया का इरादा कुछ और ही होता है। फिर जैक सनाया की गुफा में धमाका कर उसकी चुल मिटा देता है। अगले सीन में हम इन चारों को एयरपोर्ट पर देखते हैं जहां ये दोनों अपनी अपनी का चुम्मा लेकर उन्हें विदा कर देते हैं और ये दोनों अपनी कार से वापस घर आ जाते हैं। टोनी एक अमीर घर का लड़का होता है और जैक एक मिडिल क्लास घर से होता है, लेकिन फिर भी दोनों की काफी अच्छी दोस्ती होती है। अगले सीन में हम टोनी और जैक को एक शादी में देखते हैं जहां ये दोनों शादी में आई हुई जवान और होट भाभियों को ताड़ रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े हरामी और ठरकी होती है। इनकी नज़र लुसियाना पर पड़ती है जो कि काफी ज्यादा हॉट होती है। आबे दोनों उसको लाइन मारने लगते हैं और उसके पास जाकर उसके जिस्म को निहारने लगता है। उससे बात करने पर उन्हें पता चलता है कि लुसियाना टोनी के बड़े भाई के दोस्त की वाइफ होती है, लेकिन फिर भी ये दोनों उसका जमकर मजा लेते हैं और उसे बताते हैं कि वो दोनों जल्द ही एक सुनसान बीच पर घूमने जाने वाले हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो, लेकिन वो उनसे मना कर देती है और ये उस पार्टी से वापस आ जाते हैं। अगले सीन में हम लुसियाना को देखते हैं जो कि अपने आदमी से फोन पर बात कर रही होती है। उसका आदमी उसे बताता है कि उसने गलती से किसी और लड़की की गुफा में धमाका कर दिया है। ये सुनकर लुसियाना को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसका आदमी उसे बताता है कि उसका इरादा तुम्हें चीट करने का बिल्कुल नहीं था, ये सब बस एक्सीडेंटली हो गया। फिर अगली सुबह हम लुसियाना को देखते हैं जो कि जैक के पास फोन कर उससे पूछती है कि क्या वो भी उनके साथ बीच पर जा सकती है, क्योंकि उसके आदमी ने उसे धोखा दिया होता है, इसलिए भी अब जवान लड़कों के साथ घपाघप करने के इरादा बना लेती है क्योंकि इसके अंदर अभी काफी ज्यादा आग भड़की हुई होती है। अगले सीन में हम इन तीनों एक कार से सुनसान बीच पर जाता हुआ देखते हैं। कार के अंदर ये तीनों एक दूसरे बातें करते हैं जहां ये दोनों लुसियाना को अपनी अपनी जुगाड़ के बारे में बताते हैं। रात को ये लोग एक में रुकते हैं जहां जैक लुसियाना को बताता है कि उनकी सेटिंग इटली घूमने गई हुई है। तभी लुसियाना उन्हें बताती है कि वो दोनों शायद इटली अपनी गुफा में धमाका करवाने गई होगी क्योंकि इटली के मर्द काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो उसकी बात का भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बंदियों पर काफी ज्यादा भरोसा होता है। फिर लुसियाना उनसे पूछती है कि क्या उनका उनकी बंदियों के अलावा किसी और के साथ अफेयर हुआ है। उसकी बात पर ये दोनों मना कर देते हैं। फिर जैक उससे उसके अफेयर के बारे में पूछता है, लेकिन लुसियाना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती क्योंकि हाल ही में उसके आदमी ने उसे धोखा दिया था। गिर लुसियाना अपने कमरे में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों उसके रूम में झांकने लगते हैं, ये सोचकर कि शायद लुसियाना कपड़े बदल रही होगी, लेकिन उसे रोता देख ये दोनों अपने रूम में जाकर सो आते हैं। अगले सीन में हम इन तीनों को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। लुसियाना इन्हें बताती है कि रात को जब ये लोग उसके रूम में झांक रहे थे तब लुसियाना ने इन्हें देख लिया था और वो इस बात पर उनके मजे भी लेती है। फिर वो इनको बताती है कि शादी से पहले उसने काफी लोगों के साथ घपाघप किया था, लेकिन कोई भी मर्द उसकी तपती हुई भट्टी को बुझा नहीं पाया था। फिर वो देखती है कि उसकी बातें सुनकर जैक गर्म हो चुका है, इसलिए अब वो तीनों आपस में खुल्लम खुल्ला बातें करने लगते हैं। फिर रात को ये तीनों एक होटल में ठहरते हैं जहां हमें लुसियाना काफी ज्यादा अपसेट नजर आती है। थोड़ी देर बाद जैक उसके रूम में आता है, लेकिन लुसियाना को वहां बैठा देख वो वापस जाने लगता है क्योंकि वो टॉवल में होता है।
लेकिन लुसियाना उसे जाने से मना करती है और जैक से अपना टॉवल निकालने के लिए बोलती है। जैक अपना टॉवल निकाल देता है और अब इन दोनों के सब्र का बांध टूट जाता है और जैक अब लुसियाना की गुफा में धमाका करने लगता है। जैक को लुसियाना की गुफा में धमाका करते हुए टोनी देख लेता है, जिस कारण उसे उसके ऊपर काफी ज्यादा जलन होने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं जैक पूल में टोनी के पास जाता है, जहां टोनी उसे बताता है कि एक बार मैंने तुम्हारी बंदी का तबला बजा दिया था, लेकिन फिर दोबारा मैंने कभी भी सनाया की गुफा में धमाका नहीं किया। टोनी की ये बात सुनकर जैक की गैन फट जाती है और उसे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। अगले सीन में हम जैक और टोनी को एक कमरे के अंदर देखते हैं, जहां इनके बीच उसी बात को लेकर झगड़ा होता है जो कि टोनी ने उसे बीच पर बताई थी। अगले सीन में हम इन तीनों को देखते हैं जो कार से घूमने के लिए निकले होते हैं, लेकिन जैक और टोनी आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं, जिससे लुसियाना समझ जाती है कि इनके बीच झगड़ा हुआ है, क्योंकि उसने सिर्फ जैक को अपनी गुफा में सहर करवाया था। इसलिए टोनी को बुरा लगा और दोनों का झगड़ा हो गया। अब लुसियाना टोनी के पास जाती है और उसे गाड़ी के अंदर ही किस करने लगती है और फिर देखते ही देखते टोनी लुसियाना की गुफा में धमाका करने लगता है, जिसे देख जैक को गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी को रोक उससे बाहर निकल जाता है। काम खत्म होने के बाद लुसियाना जैक को समझाती है कि तुम दोनों प्लान बनाकर मेरा बाजा बजाने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए थे, फिर अब तुम दोनों के बीच झगड़ा किस बात है। फिर रास्ते में जैक टोनी को बताता है कि वो भी एक बार उसकी गर्लफ्रेंड का बाजा बजा चुका है। जैक की बात सुनकर टोनी गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलता है और जैक को पीटने के लिए शीशे के ऊपर हाथ पैर चलाने लगता है। उनको लड़ता देख लुसियाना कार से अपना सामान लेकर वहां से पैदल ही निकल जाती है। अब जैक गाड़ी से बाहर आकर टोनी से बोलता है कि हम दोनों ने एक बार एक दूसरे के माल की गुफा में धमाका कर लिया है, यानी हमारा हिसाब बराबर हुआ। फिर ये दोनों झगड़ा खत्म कर गाड़ी में बैठ जाते हैं और लुसियाना को समझाकर कार में बैठा लेते हैं। अब लुसियाना इनकी साड़ी में बैठ जाती है, लेकिन वो इनसे दो शर्त रखती है। वो कहती है कि वो दोनों अब दोबारा से लड़ाई नहीं करेंगे और वो दोनों एक साथ मिलकर उसकी गुफा में धमाका करेंगे। अब जैक और टोनी उसकी दोनों शर्तें मान लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर ये लोग एक कच्चे रास्ते को पकड़ लेते हैं। थोड़े आगे जाने के बाद इनकी गाड़ी का टायर रेत के गड्ढे में फंस जाता, जिस कारण इन्हें यही रात गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह इनकी नींद खुलती है तो ये देखते हैं कि आसपास सुनसान जगह है और ये लोग एक बीच पर पहुंच चुके हैं। फिर ये थोड़ी देर इधर उधर घूमते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं इन्हें एक मछुआरा दिखाई देता है जो कि अपने परिवार के साथ होता है। फिर वो मछुआरा इन लोगों खाना बनाकर खिलाता है और वो इन लोगों अपनों बोट में बिठाकर आसपास के सारे बीच पर घुमा देता है। दिन भर ये लोग मजा करते हैं। उसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं, जहां ये देखते हैं कि इनका कैंप पिग ने बर्बाद कर दिया होता है। अब इनके पास रात रुकने के लिए कोई जगह नहीं होती है। फिर वो मछुआरा इनसे अपने गांव में रुकने के लिए बोलता है और ये लोग उसके गांव में रात रुकने के लिए उसके साथ चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुसियाना अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है, जहां एक फिर से उसकी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है और वो फिर से रोने लगती है। अगले सीन में हम इन तीनों को देखते हैं जो कि एक जगह बैठकर सोम रस आनंद ले रहे होते हैं। फिर ये तीनों काफी ज्यादा नशे में हो जाते हैं और एक दूसरे से अश्लील बातें करने लगते हैं। फिर ये लोग वही खुलेआम एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और थोड़ी देर में इनकी मशीन गर्म होने लगती है और ये लोग इसे ठंडा करने के लिए अपने कमरे में आ जाते हैं, जहां तीनों रोमांस करने लगते हैं और एक दूसरे को चाटने लगते हैं। फिर टोनी और जैक दोनों बारी बारी से लुसियाना की गुफा में धमाका करने लगते हैं और अब वो पूरी रात लुसियाना की गुफा में धमाधम धमाका करते हैं, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जैक सुबह उठकर उल्टियां करने लगता है, क्योंकि रात को इन लोगों ने ज्यादा ड्रिंक पी ली थी। फिर ये सभी लोग खाना खाने के बैठते हैं, जहां लुसियाना इनसे वापस जाने के लिए कहती है। फिर ये लोग घूमते हुए अपने शहर वापस आ जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।